ओके, सो 1 ईयर में आपने 40 kg लूज़ किया, नाइस। बट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मतलब आपको तो किसी का गाइड ज़रूरत ही नहीं है, गाइडेंस का। आपने खुद से ही वो फॉलो की ये चीज़ें। हाँ। बट उसमें क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए जो ऑडियंस को भी जानने चाहिए? हाँ, सो सी वाइल लूजिंग वेट, पहली चीज़ ये है ना कि अपने आप को इतनी स्ट्रिक्ट और पनिशिंग एनवायरनमेंट में मत डालो। द फर्स्ट स्टेप टू फेलियर इज मैं शुगर छोड़ रहा हूँ, मैं गेहूँ छोड़ रहा हूँ, मैं चावल छोड़ रहा हूँ, मैं मीठा छोड़ रहा हूँ। 4 दिन नहीं टिकोगे। मैंने सब ऐड किया। इवन दो माई मोटिवेशन वॉज सो हाई, आई न्यू दैट एज अ फैट पर्सन आई कुड नॉट लीव देम। सो आई डिसाइडेड कि इसको ऐड कैसे करें। अगर आज पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो उसको घुमाएं कैसे। सो हाउ डू वी डू दैट? आई सेड ओके, अ बिग बोल ऑफ सैलेड, घर में ही थी, अ बिग बोल ऑफ दाल, एंड देन जो मैं तो पूरा पिज़्ज़ा खा सकती थी, 2 स्लाइस पे आ गई। ओके, देन आई रियलाइज दैट एक कॉन्सेप्ट है एंड कैलोरी काउंटिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कभी काम नहीं कर सकता। अनिकेत, इफ आई गिव यू अ रेसिपी ऑफ पोहा, okay, tomorrow if your wife makes it with my recipe also, there is a difference of 25 to 30 calories minimum, because हम लोग फोड़नी डालेंगे। मैंने बोला 5 ml, लेकिन यहाँ 7 ml पड़ गया तेल। मैंने बोला इतना सा ही डालना ऑनियन, इतना डाल। देर इज अ इंडियन कुकिंग इज नॉट फ्रेंच कुकिंग। फ्रेंच में एवरी ml इज काउंटेड, फ्रेंच में ऐसे लेवल करते हैं हम लोग। बेकिंग देखना, इंडियंस आर बैड बेकर्स। जाके यूएस और स्विट्जरलैंड में जाके पढ़ के आना पड़ता है। ओके, वी डोंट बोस्ट ऑफ द बेस्ट बेकरीज इन द वर्ल्ड, राइट? वी आर आओ पनीर बटर मसाला जो भी है, मेरे घर पे अलग, तेरे घर पे अलग, दैट्स हाउ वी वर्क। सो आई रियलाइज दैट कैलोरी काउंटिंग तो इज अ वेस्ट। ओके, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। एवरी कैलोरी वॉज गोइंग ऑल ओवर द प्लेस। देन आई सेड आई थिंक आई शुड लर्न हाउ टू प्लेट माई मील। तो अगर मैं रोटी सब्जी दाल चावल खा रही हूँ तो मैं कैसे खाती थी पता है? मैं बोलती थी ओके आज मन क्या है, रोटी का कि राइस का? एक ही चीज़, बिकॉज रोटी एंड राइस दोनों कार्ब्स हैं, तो एक कार्ब खाते हैं। फिर सब्जी खा रही हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, सैलेड तो पक्का डालना ही है, तो प्लेट में रॉ और कुक्ड वेजिटेबल्स का थोड़ा बढ़ा दिया। प्रोटीन, ओके, मोस्ट गुजराती हाउसेज ना, हमारी दाल हमारा मीठा होता है, हमारी बासुंदी होती है। अच्छा, मैंने बासुंदी इतना मीठा होता है? हाँ यार, हाँ, और वो बहुत टेस्टी होती है, ठीक है ना, तो उसको कुछ नहीं बोलने का। बट मैंने वो शुगर ही निकाल दी दाल से। ओके, मैंने टेस्ट डेवलप करा कि चल एक तड़का दाल जैसी कोई चीज़ होती है, फिर एक खट्टा मूंग, थोड़े चना छोले डाल दिए डिश में कि चलो शुगर निकालो। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स। फिर मैंने ना व्हीट रोटी निकाल दी, बिकॉज बहुत भूख लगती थी यार, तो व्हीट रोटी की जगह बाजरा रोटी कर दी। नाउ सेम कैलोरीज, बट बाजरा इज़ अ लॉट मोर न्यूट्रिशियस, थिकर। एक खा लो तो देख रात तक भूख नहीं लगती। तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इंडियन डाइट्स, एंड ऑब्वियसली विशाल, मी, हम लोग थोड़े सिटीजन्स ऐसे हैं कि यू वांट टू एक्सप्लोर जापानीज़ खाना, यू वांट टू एक्सप्लोर चेटीनाड, तो वो सारे जैसे जैसे एक्सप्लोर करती गई ना, एक डायरी बनती गई, ठीक है ना, कि चल ये खाने से ये होता है, नहीं ये नहीं खिला सकते, अच्छा इसकी रेसिपी क्या है, जाके ढूंढ लो। हाँ देख, ये रेसिपी में कोकोनट पड़ता है जो हमको पता नहीं था, बट कोकोनट से ऑयल निकलता है, विच मीन्स वेरी हाई कैलोरी। सो आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन थीसिस, माई ओन, जो कभी बुक्स में नहीं होता है, वो खुद करना पड़ता है, यू नो, you have to be experienced. Like interior designing also, right? You can learn in the books, but when you actually go is when you start practicing. So I think that is what helped me the most. And हाँ, ये भी एक चक्कर है, पता है, वेट लॉस में सब लोग पहले डाइट चार्ट में टाइमिंग देखता है। हाँ, 9 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे लंच, 8 बजे के पहले खा लो। आई डोंट गिव टाइमिंग्स टू एनीवन। द बिगेस्ट साइन ऑफ फेलियर इज दैट यू सॉ मी, राइट, मैं 2:30 बजे लंच खा रही थी इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज इट्स अ लेट डे, मंडे है, बच्चा है, घर है, ऑफिस है, 100 लोग वहाँ हैं, 50 क्लाइंट्स कॉल कर रहे हैं, आई एम ड्राइविंग टू रीच हियर। सो इट इज़ नॉट टाइमिंग दैट मैटर्स, इट इज़ वॉट यू ईट। ओके, आई एम समबडी, सब लोग बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी खाओ। मैं जल्दी जल्दी नहीं उठ सकती, मैं 8:30-9 बजे उठती हूँ, लेकिन माई नाइट इज़ लॉन्ग, बिकॉज सब सो जाते हैं ना, तो 1 घंटा रिसर्च के लिए या मुझे जो पढ़ना है वो, आई फ्लरिश इन दैट। तो यू विल फाइंड सम बोल इन, यू नो, ऑन माई बेड साइड एट 11 PM ऑल्सो। अच्छा, यू ईट इतना प्रैक्टिकल लेट भी? रहने का, प्रैक्टिकल रहने का। अभी एयर होस्टेस की डाइट प्लान है, क्या बोलूँ उसे? शी पुअर थिंग इज लैंडेड एट 3 o'clock, बोलो नहीं सो जा, खा मत। कम ऑन यार, नेक्स्ट डे पुअर गर्ल हैज़ अ फ्लाइट।
वी हैव कॉर्पोरेट पीपल ऑल्सो हु यू नो उनका स्केड्यूल कैसे आता है, मुंबई टू सिंगापुर 72 आवर्स इन सिंगापुर, सिंगापुर टू हांगकांग, हांगकांग टू यूएस, पूरे महीने में 15 फ्लाइट लेते हैं बेचारे. कैन आई टेल देम नहीं नहीं सब मीटिंग छोड़ो 1 बजे खाना खाओ. सो क्लॉक इज नॉट योर थिंग. बट जैसे नेचर्स कॉल को हम एड्रेस करते हैं, ओके, इफ़ यू हैव टू गो एंड गो फॉर सुसु और इफ़ यू हैव टू गो एंड डू योर वॉशरूम, जाओगे ना, कुछ भी छोड़ के जाओगे. दिस इज हाउ वी फंक्शन. इतनी भूख की एक टाइमिंग द बॉडी विल रियलाइज कि यार ये टाइम पे इतनी भूख लगेगी ना, यू विल गेट अप, एक्सक्यूज योर सेल्फ, गो एटलीस्ट पिक एन एप्पल एंड कम. Okay, that is the mechanism we function in our programs. के इस बंदे को ऐसे ट्रेन करो, उसकी ब्रेन को ऐसे ट्रेन करो कि भूख लगे ना तो ये बंदा बस कुछ ना करे और वो खा ही ले. एंड ट्रस्ट मी, एनी मीटिंग इन द कॉर्पोरेट्स आई गो टू ना, इफ आई से दैट कैन आई जस्ट बाइट इनटू एन एप्पल प्लीज, दे आर एब्सोल्युटली ओके. ठीक है, कभी हमने नहीं ऐसे देखा कि वो. एंड देख आजकल तो ऑल योर बिग कंपनीज इन इंडिया में, जो गूगल है, महिंद्रा है, दे हैव एन ओपन वर्क एंड ओपन स्नैक कल्चर. यू आर हंग्री, गो ईट. करेक्ट. सो दैट इज़ हाउ यू शुड वर्क. भूख लगी तब खा. तो मेरी साइकिल ही लेट है तो मैं खाती ही 9:30 बजे हूँ मेरा डिनर. और अगर मैं पढ़ रही हूँ रात में, अगर मैं आई रीड अ लॉट, सो इफ़ यू कम होम वी हैव 2000 बुक्स. ओके, एज अ फैमिली वी रीड अ लॉट. सो यार एक बुक इतनी इंटरेस्टिंग है कि यार 1:30 बज गया तो भूख तो लगेगी ना. इट्स abnormal टू नॉट हैव फूड फॉर 5 hours. तो बट ईट समथिंग विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट. वो ज्ञान होना चाहिए. ओके, सो लेट नाइट खाएंगे बट इजी टू डाइजेस्ट. ऐसे नहीं कि कुछ हेवी खा लिया, फ्राइड खा लिया, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है. फिर एंटासिड लेने भागना पड़ेगा. रैंटैक सबकी फेवरेट. ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, मतलब आई एम श्योर आपको बड़ा वीडियो भी पूरा पसंद आएगा. अगर आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना है तो वन टेक विद अनिकेत, ये हमारा मेन चैनल फॉलो कीजिए और वहाँ पर ये पूरा पॉडकास्ट देखिए. वैसे ही हमारे बहुत सारे क्लिप्स और रील्स इंस्टाग्राम पे भी हम लोग डालते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल वन टेक विद अनिकेत वो भी फॉलो कीजिए.